नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। अध्याय 7। श्री रवि की पहली पोस्टिंग। श्री रवि गांव से शहर आ गए। उन्हें अपनी न्याय यात्रा शुरू करनी थी। उनके लिए आवश्यक था एलएलबी के बाद कुछ ट्रेनिंग कानून की, किसी सीनियर अधिवक्ता के साथ रहकर उसके बाद तो उसे जज बनकर अपनी न्याय यात्रा आरंभ करने का मार्ग प्रशस्त हो जाना था। उसके बहुत सोच विचार तय किया और श्री एस राम रमन्ना एडवोकेट उन्हें कानून की ट्रेनिंग अपने अंडर में देने के लिए मना लिए। स्वीकृति मिल गई। श्री रवि ने 1 वर्ष जिलान हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट श्री एस राम रमन्ना के पास इंटर्नशिप की। वो उनकी सच्चाई और ईमानदारी से पहले से ही प्रभावित थे। इस दौरान उसने जुडिशरी के बहुत से केस भी देखे, जहां सच्चे कैसे झूठ बना दिए जाते हैं, झूठ को कैसे सच्चा बनाकर केस जीत लिया जाता है। न्याय कितना बेबस हो जाता है। महंगा न्याय सब पा नहीं सकते, सस्ता कुछ मिलता नहीं। न्याय पाने में कुछ तो वर्षों इंतजार के साथ चले जाते हैं। जो भी हो, उसका ये निश्चय कि न्याय मार्ग पर ईमानदारी और सच्चाई के साथ चलना है। न्याय होता हुआ लगे, समय असमय नहीं, मनुष्य अमनुष्य ना बन पाए, पक्का होता चला गया। श्री रवि संत लीगल सर्विस जिलान का कॉर्पोरेट लॉ का अपॉइंटमेंट स्वीकार नहीं किया था। उसने ढेरों ऐसे प्रस्ताव नहीं स्वीकारे। पीएससी के कंपटीशन में श्री रवि ने पहला स्थान पाया और पूरे स्टेट में, देश में उनका नाम ऐसे ही उठा जैसे पूरे देश में वो एलएलबी में टॉप किए थे। श्री रवि ने नेशन देश के राजधानी प्रांत में पीएससी जुडिशरी में कंपटीशन में प्रथम आने पर जिला अदालत में ऑडिशन डिस्ट्रिक्ट जज का पदभारी मिला। जिला सम्मान भी हुआ, स्वागत भी हुआ और उन्होंने अपने लक्ष्य के प्रथम चरण में पदार्पण किया। अब श्री रवि बचान एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कानपुर बन गए थे और न्याय के क्षेत्र में एक ईमानदारी और सच्चाई पर चलकर न्याय मार्ग पर बढ़ने वाला प्रहरी मिला। पदभार संभालते ही उन्हें सामना करना पड़ा अनेकों बाधाओं का, दबावों का, लालच का, आंतरिक भी बाहर भी। पहली ही पोस्टिंग, पहले ही दिन से श्री रवि बचान एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कानपुर ने अपनी योग्यता एवं समर्पित न्याय के लिए स्वच्छ और महसूस होने वाली उपस्थिति दर्ज करा दी। उनके पास पुराने पेंडिंग केसेस घटने लगे। मुकदमों में शीघ्रतम ताबड़तोड़ हायरिंग और न्याय संगत फैसले होने लगे। श्री रवि ने पद का मान बढ़ा दिया। ये बड़ा ईमानदार, सच्चाई की रक्षा करने वाला, निष्पक्ष प्रवृत्ति का जज है। सभी की सुनता है, अपने फैसले करता है। समय का पाबंद, न्याय को समर्पित जज कानपुर को अब देखने को मिला। कानपुर सुधर जाएगा। ये तो न्याय सुधारक, न्यायकारक जज है। किसी से डरेगा नहीं, झुकेगा नहीं, बिकेगा नहीं। न्याय के लिए आया, न्याय ही करेगा। बात करने लगे लोग श्री रवि के न्याय की। रमाशंकर एडवोकेट, ऐसा ही करता रहा तो कानपुर भयमुक्त हो जाएगा। रानू मुखिया, वकील साहब, ऐसा तेज तर्रार जज पहली बार देख रहे हैं। रामू पेशकार, जनाब, साहब किसी की नहीं मानते। रामवीर आरोपी अपराधी, हमारा तो कानपुर छूट जाएगा। हवलदार, कानपुर के अच्छे दिन आ गए। जया चक्रवर्ती एडवोकेट, भाई जज तो ऐसा ही होना चाहिए। अरे भाई, थ्रू आउट प्रथम रहा है, पीएससी टॉपर है। राम पेशकार, नए हैं साहब, नहीं लगता, गहरे तजुर्बेकार लगते हैं। रामू मुखिया, 23 साल की प्रैक्टिस में ऐसा साफ सुथरा जज नहीं देखा। जितेंद्र गुप्ता, दूसरा वकील, अच्छा है, ऐसे 10-5 जज मिल जाएं तो सिस्टम को हिला देंगे, न्याय को पटरी पर लाएंगे। वितुर चाय वाला, सर पूरी कचहरी में श्री रवि के चर्चे हो रहे हैं, चलते हैं, हमें तो चाय बेचनी है। चला जाता है। मधुकर बलियान, उम्मीद तो अच्छी है जज साहब से, अगर ऐसे ही रहे तो सिस्टम तो सुधरेगा। नाथीराम भल्ला, हमारा केस सालों से डेट पर डेट चल रहा था, अब स्पीड पकड़ गया, लगता है रानू जी ये जज डिसाइड कर देगा। गोपी शर्मा, केस लंबे चलते हैं, महंगे हो जाते हैं, निराशा होती है, जल्दी न्याय ही अच्छा न्याय। मुझे देखो, केस है स्कूल के मैनेजमेंट के साथ, रिटायर्ड हूँ, केस अब भी चल रहा है।
नाथीराम भल्ला। मास्टर जी, अब उम्मीद कर सकते हो, जल्दी हो जाएगा। गोपी शर्मा। न्याय में देर है, अंधेर नहीं। लोग कहते हैं, मैं समझता, अब न्याय में देर नहीं, अब अंधेर भी नहीं। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी, कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।